अध्याय 23 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। आजकल हमारे समाज में अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं एवं बातचीत के द्वारा हम दूसरे लोगों का हालचाल भी जान सकते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। अत्यधिक आधुनिक साधनों के बावजूद भी पत्रलेखन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यालय में हम छुट्टी आदि के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। निजी एवं सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमें पत्रलेखन का ही सहारा लेना पड़ता है। फोन आदि पर की गई बातचीत अस्थायी होती है, जबकि लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। पत्रलेखन में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, विषयानुकूल भाषा का चुनाव करें। दूसरा, पत्र में अनावश्यक विस्तार न हो। तीसरा, पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता तथा पद का ध्यान रखें। चौथा, पत्र में नाम तथा पता स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा, सभी पत्रों में अभिवादन का उल्लेख अवश्य हो। पत्रों के प्रकार। पहला, औपचारिक पत्र। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। पहला, औपचारिक पत्र। पहला, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बस सुविधा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, नोएडा पब्लिक स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। विषय, बस सुविधा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष विद्यालय में प्रवेश लिया है तथा मैं प्रीत विहार बी ब्लॉक में रहता हूँ। विद्यालय की बस प्रतिदिन सी ब्लॉक तक आती है, इसलिए मुझे प्रतिदिन रिक्शे द्वारा वहां पहुंचना पड़ता है। कभी कभी वाहन न मिल पाने के कारण बस भी छूट जाती है। विद्यालय आने में देरी तो होती ही है, जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसी कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। मेरा घर विद्यालय द्वारा निर्धारित बस स्टॉप से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप कृपा करके बस का स्टॉप बी ब्लॉक तक कर दें तो मेरे साथ साथ कुछ अन्य छात्रों की समस्या भी हल होगी। आशा है आप मेरी समस्या को समझते हुए मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षय कुमार। अनुक्रमांक 6, कक्षा 7। दिनांक है 25 जुलाई 1920। दूसरा, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। प्रधानाचार्य महोदय, MDH पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली 110057। विषय, छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 ब की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय के शुल्क तथा अन्य व्ययों का भार उठा पाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही हूँ तथा खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भी मैंने अनेक पदक प्राप्त किए हैं। कृपया मुझे विद्यालय के छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं।
मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सधन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या निकिता। 7वीं बी। दिनांक है 2 जुलाई 1920। तीसरा, अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की समस्या के बारे में बताते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखो। C/4 विकासपुरी, नई दिल्ली। दिनांक 26 जुलाई 1920। सेवा में थानाध्यक्ष, विकासपुरी, नई दिल्ली। विषय: बढ़ते हुए अपराधों की समस्या के समाधान हेतु पत्र। मान्यवर, मैं विकासपुरी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 2-3 महीनों में हमारे क्षेत्र में 4 चोरियां व 2 हत्याएं हो चुकी हैं। छोटी मोटी राजनीति की घटनाएं तो अब आम हो गई हैं। राह चलती महिलाओं के पर्स, चेन आदि मोटरसाइकिल सवार दिनदहाड़े लूटकर ले जाते हैं। पुलिस की गश्त करने वाली वैन सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सिपाही गश्त पर नहीं आते। इस वजह से अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इन अपराधों की रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करें, ताकि इस क्षेत्र के निवासी निश्चिंत होकर जी सकें और सड़कों पर चल सकें। आशा है कि आप मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे और कोई कड़ा कदम उठाएंगे। धन्यवाद सहित भवदीय विष्णु पाठक। अनौपचारिक पत्र। पहला, जन्मदिन पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखो। 583 सेक्टर 19, चंडीगढ़ 160002। दिनांक 20 अक्टूबर 20। प्रिय ऋतु, सस्नेह नमस्ते। आज तुम्हारे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे सुंदर मुख की मृदु मुस्कान को स्मरण कर प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही हूँ। मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और तुम्हारे सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार भेज रही हूँ, उसे स्वीकार करना। आदरणीय चाचा जी व चाची जी को मेरा नमस्कार कहना और ऋषभ को प्यार देना। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी मंदिरा मल्होत्रा। दूसरा, जन्मदिवस की भेंट के लिए धन्यवाद देते हुए मित्र को पत्र लिखो। P183 सेक्टर 12, नोएडा 201301। दिनांक 3 नवंबर 1920। प्रिय मंदिरा, सप्रेम नमस्ते। तुमने मेरे जन्मदिवस के अवसर पर जो भेंट दी है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ तथा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारी इस भेंट को प्राप्त करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इसे तुम्हारी मधुर स्मृति के रूप में सुरक्षित रखूंगी। जन्मदिवस के अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आती रही। तुम्हारी अनुपस्थिति बहुत खली। पत्र से तुम्हारे भावों और विचारों को जानकर मन प्रसन्न हो उठा। एक बार पुनः धन्यवाद। शेष फिर तुम्हारी सहेली ऋतु वर्मा। तीसरा, बुआ जी की कुशलता जानने के लिए पत्र लिखो। 84 आलमबाग, लखनऊ। दिनांक 10 अक्टूबर 1920। आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं आया।
क्या कारण है? हम सब चिंतित हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बाबूजी और माताजी आपको बहुत याद करते हैं। पूनम और शांति तो हर पल आपकी ही बातें करती हैं। आपसे मिलने की हार्दिक इच्छा है। बुआ जी, आप 2 दिनों के लिए ही मिलने आ जाती तो अच्छा रहता। हम सब आपका इंतजार करेंगे। पत्र मिलते ही उत्तर दीजिएगा। आपको तथा फूफा जी को मेरा प्रणाम तथा मधु को प्यार। आपकी भतीजी आशा। चौथा, बड़ी बहन के विवाह के लिए निमंत्रण पत्र लिखो। B55 वीर सरणी, कालीबाड़ी मार्ग, कोलकाता 700046। दिनांक 23 नवंबर 1920। प्रिय रोमा, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कुशल समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। आशा है तुम सहपरिवार कुशलता से होगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन जया की सगाई कोलकाता के प्रसिद्ध व्यापारी श्री भूपेंद्रनाथ के सुपुत्र श्री नवदीप के साथ पक्की हो गई है। विवाह आगामी 14 दिसंबर को होगा। तुम्हें सहपरिवार इस मांगलिक कार्य में सम्मिलित होना है। हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। चाचा जी व चाची जी को मेरा नमस्कार तथा रोहित को हमारा प्यार देना। तुम्हारी सखी अर्चना।